नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ नायक और आज फिर एक बार हम रशियन लैंग्वेज की क्लासेस लेके आए हैं हिंदी में। कैसे आप जल्दी से रशियन लैंग्वेज सीख सकते हैं और कैसे हम जल्दी से रशियन में बात करना शुरू करेंगे। हाँ, तो दोस्तों, पिछली लेसन्स में हमने अभी तक देखा है कि पहले ग्रीटिंग्स सीखे थे थोड़े बहुत। प्रीवियत, पका, है ना, हाय, बाय, मिनिया जवूत, माई नेम इज, व्हाट इज योर नेम, काक वाज जवूत, और काक जिला, खरशो, नी खरशो, स्पसीबा, थैंक यू। सो ये कुछ कुछ एक्सप्रेशंस हमने सीखे थे, दा, नियत। उसके बाद हमने अगली क्लासेस में ये भी सीखा था कि ये जो रशियन अल्फ़ाबेट के बारे में जाना था, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स के बारे में। और मैंने हैंड रिटन स्क्रिप्ट भी आपको बताई थी कि आ, बे, वे, गे, दे ये लिखते कैसे हैं, है ना। तो बिकॉज ये हैंड रिटन स्क्रिप्ट, जब तक हम लिखना, बोलना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं। जब तक ये सारी चीज़ें हम सिर्फ कोई वीडियो देख के अरे हाँ रशियन में आ गई, ऐसे नहीं होता है। हमें खुद मेहनत करनी होगी। हम लिखेंगे जो मैंने पिछले वीडियो में बनवाया लिखाया था, वो आप प्लीज़ उसको प्रैक्टिस करो। लिखिए कैसे लिखते हैं, आ, बे, वे, गे, दे, बनाइए उसको। ठीक है, तो अभी हम उसके ऊपर कुछ वर्ड्स और बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ और एक्सप्रेशंस देना चाहता हूँ, कुछ और हम रशियन के कुछ फ्रेजेस या वर्ड्स करते हैं। जैसे अभी सुबह का समय है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में? सुप्रभात। रूसी में क्या बोलते हैं? रूसी में बोलते हैं दोब्रय उत्र। दोब्रय उत्र। दोब्रय उत्र, गुड मॉर्निंग। दोब्रय उत्र, गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग के लिए वर्ड होता है दोब्रय उत्र। मॉर्निंग में आप किसी को ग्रीट करें, आप लिखेंगे दोब्रय उत्र, आप या बोलेंगे दोब्रय उत्र, है ना। सो दिस इज गुड मॉर्निंग। एंड गुड आफ्टरनून के लिए कौन सा होता है? गुड आफ्टरनून के लिए हम कहते हैं दोबरी जेन। दोबरी जेन, दोबरी जेन। ये एक्सप्रेशंस आप काफ़ी सुनेंगे अगर आप रशियन रेडियो भी ऑनलाइन सुनते हैं, या कभी रशियन। बहुत अच्छा तरीका है, कुछ हिंदी मूवीज़ भी हैं हमारी जो रशियन में डब की हुई हैं। जैसे कुछ कुछ होता है भी है, शोले है, बहुत सारी मूवीज़ हैं। वो आप देखिए, उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बिकॉज इन मूवीज़ में, जो पुरानी हमारी मूवीज़ हैं, इनके डायलॉग्स अक्सर हमें याद रहते हैं। अच्छा, अभी तो शाहरुख खान ये बोलने वाला है, अब ये नेक्स्ट डायलॉग ये होने वाला है, तो वो हिंदी का डायलॉग हमें मालूम है। और जब हम रशियन सुनते हैं तो उससे रिलेट कर पाते हैं, है ना। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं लैंग्वेज सीखने के लिए, आप देखिएगा। एंड देन उनको कॉपी करो, जैसे वो बंदा बोल रहा है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको कॉपी करने की कोशिश कीजिए। रिपीट आफ्टर मी, दोब्रय उत्रा। दोब्रय उत्रा, गुड मॉर्निंग। फिर गुड आफ्टरनून के लिए करते हैं दोबरी जियन। दोबरी जियन, गुड आफ्टरनून। ठीक है, दोबरी जियन। अब गुड इवनिंग के लिए क्या कहते हैं? गुड इवनिंग इज दोबरी वेचर। दोबरी वेचर, वेचर इज इवनिंग, एंड गुड इवनिंग इज दोबरी वेचर। दोबरी वेचर, रिपीट कीजिए, दोबरी वेचर, गुड इवनिंग। ठीक है, सो दोब्रय उत्र, दोबरी जेन और दोबरी वेचर, ये तीनों हमने सीख लिए हैं। अब हम आते हैं जो हमने पहले किया था, कुछ लिखना सीखते हैं। ठीक है, जब हम लिखना सीखेंगे फिर हम अभी, क्योंकि मेन चीज़ जो है ना किसी भाषा को सीखने में, जो भाषा की बैकबोन होती है वो होती है उसकी ग्रामर। जब हम लिखना सीखेंगे फिर धीरे धीरे करके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट सीखेंगे, नाउन्स के बारे में जानेंगे, प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे, पजेसिव प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे, एडजेक्टिव्स जानेंगे। रशियन में जितने 6 केसेस हैं, हर एक केसेस की एंडिंग्स जानेंगे, तब हम रशियन सीख पाएंगे। ये सिर्फ एक दो एक्सप्रेशन सीख के रशियन नहीं सीख सकते हैं। रशियन सीखनी है तो सिस्टमेटिक तरीके से पूरा ग्रामर सीखने की ज़रूरत होगी। और मुझे मालूम है आप लोग अगर वाकई रशियन सीखना चाहते हैं तो आप लोग मेहनत करेंगे। ठीक है, सो अब हम कुछ बनाना सीखते हैं। जैसे कि हमने क्या क्या एक्सप्रेशंस किए थे पिछली बार, क्या क्या लेटर्स बनाए थे हमने, आ, बे, वे, गे, दे, ये बनाए थे। अच्छा, इनसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ। एक और कॉन्सेप्ट है सिलेबल का। व्हाट इज अ सिलेबल?
सिलेबल वो होता है, सिलेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल एंड अ कॉन्सोनेंट। वॉवेल और कॉन्सोनेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम सिलेबल कहते हैं। मतलब किसी शब्द में, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक है शब्द है जैसे मामा, इसमें दो सिलेबल हैं बिकॉज इसमें दो वॉवेल हैं। माँ पहला सिलेबल और दूसरा माँ दूसरा सिलेबल। ठीक है। अब जैसे हमने एक वर्ड किया था ना खरशो, इसमें तीन सिलेबल हैं, ख र शो। ठीक है। तो इस सिलेबल का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अब ये भी जरूरी है जानना। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रशियन में एक सिलेबल पे स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस का मतलब अगर किसी शब्द में दो तीन चार जितने भी सिलेबल हैं उसमें से किसी एक सिलेबल को हम थोड़ा सा जोर से बोलेंगे बाकियों की तुलना में। जैसे जैसे एक शब्द मैं आपको लिखता हूं, ये है, मैं लिखता हूं दिख रहा है आपको क्या लिखा है मैंने, मामा। ठीक है। अब हिंदी में तो मामा हम मामा भी कहते हैं, है ना। लेकिन रूसी में ये दो सिलेबल हैं, पहला सिलेबल माँ दूसरा सिलेबल माँ। अब पहले वाले सिलेबल पे स्ट्रेस है, मतलब पहले वाले वॉवल पे स्ट्रेस है, तो हम उसे बोलेंगे मामा। मामा रशियंस ऐसे बोलेंगे मामा, मामा नहीं मामा। पहले वाले पे स्ट्रेस है तो ये मामा हो गया, और वही स्ट्रेस अगर हम दूसरे वाले पे लगाएंगे तो ममा हो जाएगा। जिस हमारे सिलेबल पे स्ट्रेस होगा, जिस वॉवल पे स्ट्रेस होगा, उसी को हम जोर से बोलेंगे। सो मामा, इट इज मामा। मामा याद है मैंने जब आपको बताया था कि माँ हमेशा डॉट से स्टार्ट होता है, हमने माँ कैसे बनाया, दोबारा से मैं आपको लिख के बताता हूं। हाँ एक सेकेंड, देखिए ये डॉट और ये डॉट, कैसे माँ कैसे बनाया है, मामा। मामा मीन्स माँ, मम्मी। हिंदी में जो माँ होता है उसको रशियन में मामा बोलते हैं। और इसी तरह से एक और वर्ड है जैसे पापा। पा कैसे बनाते हैं मैंने बताया था आपको, पाई होता है, पाई का साइन। पापा, मामा, पापा, मामा, पापा, मामा नहीं मामा और पापा। ठीक है। ये ध्यान रखना है किस पे स्ट्रेस है। अब मैंने आपको एक और एक्सप्रेशन बताया था ऐता, है ना। ऐता, ए कैसे बनाते हैं याद है, देखो मैं आपको बताता हूं। ए ऐसे ए बनाते हैं, और ता कैसे बनाते हैं कर्सिव में, ऐता, ए ता और ओ। ठीक है। तो इसमें हमारे कितने हैं, कितने वॉवल हैं इसमें, दो है ना, एक तो ए और एक ओ। तो इसमें पहले वाले पे स्ट्रेस है, ए पे, इसको हम ऐता पढ़ेंगे। एक और चीज याद रखिए कि जहां ओ, ये जो ओ हमारा होता है, अगर ओ अनस्ट्रेस्ड पोजीशन पर है, अगर किसी शब्द में किसी वर्ड में ओ आ रहा है और वो स्ट्रेस्ड नहीं है, मतलब वो वाला सिलेबल नहीं है जिसपे स्ट्रेस है, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ एक ही सिलेबल पे स्ट्रेस होता है, तो अगर किसी शब्द में ओ आ रहा है और वो स्ट्रेस्ड नहीं है तो उसको हम बोलने में आ पढ़ते हैं। अगर उस पर स्ट्रेस होगा तो ओ ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर उस पर स्ट्रेस नहीं है तो उसको हम आ पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस पे ओ वाले पे स्ट्रेस नहीं है तो इसको हम आ पढ़ेंगे। तो ये क्या हुआ, ऐता। हम इसको ऐतो नहीं बोलते, ऐता, ऐता बोलते हैं। तो हमें कहना है दिस इज मम्मी एंड दिस इज पापा। अगर ऐसा बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, ऐत मामा ई का मतलब होता है और, ऐत मामा ई ऐत पापा, ऐत मामा ई ऐत पापा। याद आया, ऐता, ऐता मतलब दिस इज। और एक और एक्सप्रेशन जो हमने किया था, तो ऐता, हु इज दिस, ऐत मामा, ऐत पापा, है ना, कुछ भी।
जैसे एत कनीगा, कनीगा मतलब किताब, है ना। एत स्टोल, स्टोल का मतलब टेबल। एत टेलीफोन, ये टेलीफोन है ना। तो ये छोटे छोटे एक्सप्रेशन। अब एत सूम का, ये एक बैग रखा हुआ है छोटा बच्चे का, तो एत सूम का, सूम का मतलब बैग। सो मैंने आपको एक काम भी दिया था पिछले वाले वीडियो बनाने के बाद कि अब अपने आसपास की चीज़ों को देखिए और गूगल से या कहीं से भी नए नए जो उनको रशियन में क्या कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी गूगल पे मिल जाता है, उनको देखो कैसे बोलते हैं और ये यूज करो। श्तोएता, श्तोएता का मतलब क्या था, व्हाट इज दिस, किसी निर्जीव चीज के लिए, जैसे ये है, ये कमरा है, ये किताब है, ये दीवार है, ये खिलौना है, उसके लिए श्तोएता लगता है। और क्तोएता मतलब किसी, मतलब कौन है, कौन है ये पापा है, ये मम्मी है, ये अंकल है, ये आंटी है, ये भाई है, ये बहन है ना। अब आपका काम क्या है, सीरियसली आपको मेहनत करनी है। अब आपका काम क्या है, फैमिली रिलेशंस, मामा, पापा, ब्रात, सिस्त्रा, मूश, जना, ये सारे के सारे मतलब जो भी रिलेशन होते हैं फैमिली में, दादा को क्या बोलते हैं, दादी को क्या बोलते हैं, अंकल को क्या बोलते हैं, आंटी को क्या बोलते हैं, प्लीज इसको देखिए। मैं ये इसीलिए आपको देखने के लिए कह रहा हूं, जब हम खुद मेहनत करेंगे, खुद इसको देखेंगे, खुद कागज पर लिखेंगे, तभी हम सीखेंगे। ठीक है, इसको लिखिएगा। और अगर आप वाकई में लिख रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो मुझे दिखा भी दीजिए कि मैंने लिखा है। आप कमेंट में डाल के दिखा सकते हैं, उसकी फोटो डाल सकते हैं, देखो मैंने ऐसे लिखा, क्या मैंने सही लिखा है। हाँ, और अगर आप चाहते हैं तो जो जो बच्चे सीरियसली इंटरेस्टेड हैं, दे कैन गिव मी देयर फोन नंबर्स, हम उनका एक ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप बना के आप मुझे होमवर्क दिखा सकते हो, देखो मैंने ये किया है। और कभी कभी हम उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी किसी और मीडियम से ले सकते हैं। तो आप जैसे मैं बोलूँगा आप रिपीट करेंगे, फिर मैं अगर आप सही नहीं बोल रहे तो मैं आपको करेक्ट कर सकता हूँ। सो बहुत सारे तरीके हैं। ये फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए एक पूरा सिस्टम एक ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम हर एक चीज़, पूरा एक्सप्रेशन, उसका कल्चर, बहुत सारी चीज़ें सीख पाए। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली, धीरे धीरे करके बनाना। अब आपका काम ये जो है, ये सारे लेटर्स हमने आ बै वे के बत्ते बनाए थे, इनको मिला मिला के कर्सिव में, बाय अ 4 लाइन बुक। जब अब हम बच्चे थे तो छोटी वाली 4 लाइनों वाली किताब खरीदते थे ना, कॉपी खरीदते थे जिसपे ABCD लिखते थे, वैसी किताब, वैसी कॉपी, वैसी नोटबुक आपको खरीदनी है और उस पे ABCD जो आ बै वे कहते लिखना है। ओके, प्लीज आप लिखिएगा और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो कैसे बनाते हैं। अलग अलग वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। अब जैसे खराशो एक वर्ड जो है हमने किया था, खराशो कैसे लिखते हैं, याद है? ख कैसे बनाते हैं, सोचो, देखो, ख एक्स की तरह है ना, ख र शो, खरशो। अब ये आप देख रहे होंगे, मैंने ख के बाद ओ बनाया, आर के बाद भी ओ बनाया और श के बाद भी ओ बनाया, तो मैंने तो खोरोशो लिख दिया है। खरशो तो मैं बोलता तो खरशो हूं, तो मैंने खोरोशो क्यों लिखा। इसको भी जैसे बल्गेरियन लैंग्वेज में ये वाला स्ट्रेस वाला सिस्टम नहीं होता, अगर इसको बल्गेरियन लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो इसको खोरोशो पढ़ेंगे। लेकिन रशियन में, जैसा कि मैंने बताया, इसमें स्ट्रेस जो है हमारा आखिरी सिलेबल पे है। ठीक है, तो क्या रूल था कि अगर ओ अनस्ट्रेस्ड है तो उसको क्या पढ़ेंगे, बताइए क्या पढ़ेंगे, तो उसको हम आ पढ़ेंगे। इसीलिए बेशक ये खोरोशो लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला ओ, पहले वाला ओ और उसके बाद वाला ओ, ये दोनों अनस्ट्रेस्ड हैं। अब ये अनस्ट्रेस्ड हैं तो ये ओ की जगह इनको हम आ पढ़ेंगे। सो दिस इज खराशो। रिपीट आफ्टर मी, खराशो। ओके, खराशो। ऐसा खराशो ये अच्छा है, ओ ऐसा नहीं खराशो, दिस इज नॉट गुड, है ना। कोई आपसे बोले कागजिला, ओ खराशो नहीं, खराशो है ना, अच्छा एक्सप्रेशन है। अब प्लीज सारे के सारे जो खिलौने को क्या बोलते हैं, तकिए को क्या बोलते हैं, बिस्तर को क्या बोलते हैं, दीवार को क्या बोलते हैं, किताब को क्या बोलते हैं, नोटबुक को क्या बोलते हैं,
पेंसिल को क्या बोलते हैं, प्लीज सर्च करो, ये सारे के सारे वर्ड सर्च करो एंड देन मेक्स सम स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस और उसको रशियन में लिखने की कोशिश करो। आपको ऑलरेडी पता है। अब जैसे एक और वर्ड हमने किया था कि पेन को क्या बोलते हैं, पेन को बोलते हैं रूचका। अब रूचका कैसे लिखेंगे, देखो हम लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। रूचका, है ना, रूचका का मतलब पेन। अब इसमें ऊपर स्ट्रेस है। इसी तरह से सारे शब्दों को बनाइए। कैसे बनाते हैं, क्तोएता और श्तोएता। क्तोएता कैसे लिखते हैं, श्तोएता कैसे लिखते हैं, ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस प्लीज बनाओ, आप लिखो। प्लीज बाय नोटबुक 4 लाइनों वाली हमारी कॉपी खरीदो एंड देन उस पर लिखने की कोशिश करो। और साथ ही साथ जितने भी वर्ड्स हम सीखते जा रहे हैं, मेक अ डिक्शनरी ऑफ योर ओन। ठीक है, जो भी नया वर्ड आ रहा है उसका रशियन में, उसका प्रोनाउंसिएशन एंड उसका मीनिंग हिंदी में। ठीक है, ये आप लिखते जाइए। ओके, अभी तक हमने जितने भी वर्ड सीखे हैं धीरे धीरे करके अपनी वो आपकी डिक्शनरी बढ़ती जाएगी और हम और एक्सप्रेशन सीखते जाएंगे। ठीक है, तो बताइएगा ये कैसा लगा, और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और प्लीज़ शेयर कीजिएगा ये वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच। और जो सवाल होंगे प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल भेज दीजिएगा, मैं उसके जवाब आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू गाइज। ओके, दसविदानिया। दसविदानिया भी एक और एक्सप्रेशन है, इट इज़ लिटिल फॉर्मल। दसविदानिया इज बाय, सो दसविदानिया। ओके, दसविदानिया।